अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 7 मार्च 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। भारत पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट को सी पैक को टारगेट कर रहा है। भारत की जानिब से आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान की नेवी की गाड़ी को टारगेट किया गया है, जिसमें 2 जवान शहीद और 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। जबकि जवाबी कार्रवाई के अंदर दहशत गर्दों के 2 अहलकार हलाक हुए हैं, जबकि 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर मुसलसल दहशत गर्दी इश्तियाल अंगेज़ी की काविशें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं और हदफ और मकसद सी पैक और गवादर के अंदर ऑयल रिफाइनरी को बनने से रोकना है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान पुरज़म है कि भारत के दहशत गर्दों का खात्मा होगा और भारत की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ देने वाले जवानों का खून रायगा नहीं जाएगा और पाकिस्तान का सी पैक और गवादर मनसूबा कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और अफगानिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान की फोर्सेस गुमनाम हीरोज कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेस की दरिंदगी जारी है। आज मजीद 4 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक कश्मीरी प्रोफेसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इल्ज़ाम और इसमें जो टारगेट और हदफ और मकसद है वो नाज़रीन काम ये है कि कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक को रुकवाया जाए और आज़ादी के हवाले से कोशिश करने वाले लोगों को टारगेट किया जाए। इसी तरह से नाज़रीन काम एक और ख़बर जो मकबूजा कश्मीर से सामने आ रही है कि स्टिकी बम्स मकबूजा कश्मीर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और इनकी वजह से भारत की जो हुकूमत है या भारत की जो फोर्सेस हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब नए SOPs बाकायदा बना लिए गए हैं और लोगों को हिदायत दी जा रही हैं कि अपनी गाड़ियों को बग़ैर किसी मकसद के ऐसी जगहों में पार्किंग ना किया जाए ताकि धमाका खेज़ मवाद लगाकर उन्हें उड़ाया जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि भारत के जो यूपी रियासत के वज़ीर आला हैं उन्होंने कहा है कि सेकुलरिज़म भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लिहाजा हिंदू तवा नज़रियात भारत की शनाख्त होना चाहिए ताकि सेकुलरिज़म की बिना पर जो भारत को टूट फूट का शिकार बनाया जा रहा है वो ना हो सके। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुरु मीडिया नेटवर्क है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, डिटेल्स ऑफ प्रपोज ड्राफ्ट फॉर अफगान पीस। इस हवाले से ये रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें कहा गया है कि जो मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन के हवाले से संजीदा कोशिशें हैं उसके लिए जो ड्राफ्ट है, जो मुजव्वज़ा मनसूबा है वो दोनों फ़रीक़ैन को यानी तालिबान को भी और काबुल हुकूमत को भी दे दिया गया है। इस ड्राफ्ट के अंदर, इस मनसूबे के अंदर है ये बात लिखी गई है कि जो फ्यूचर की हुकूमत होगी वो अबूरी हुकूमत के जो इंतकाली हुकूमत होगी इसके सेटअप के बाद होगी और जो फ्यूचर की मुस्तकिल हुकूमत होगी उसे अफ़गानिस्तान के अंदर पॉपुलर वोट हासिल करना होगा। साथ साथ नाज़रीन इस मुजव्वज़ा मनसूबे के अंदर जो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसे 3 हिस्सों में तकसीम करने के हवाले से 3 इदारे बनाए जाएंगे। उसमें कहा जा रहा है कि एग्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगी जिसके अंदर अफ़गान तालिबान के लोग भी होंगे और इसी तरह से काबुल हुकूमत के लोग भी होंगे और इसी तरह से एक नेशनल पार्लियामेंट भी का इदारा होगा जिसके अंदर अफ़गान तालिबान के मेंबरों को भी शामिल किया जाएगा। इसी तरह से एक जुडिशरी का इदारा होगा जिसमें अफ़गान तालिबान के भी मेंबर होंगे जो इस्लामिक के उसूलों के मुताबिक कानून को रीड्रा करेंगे और कानून के हवाले से जो तब्दीलियाँ हैं, चेंजिंग हैं, वो भी की जाएंगी। साथ साथ नाज़रीन इसके अंदर ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान भी इस मुजव्वज़ा मनसूबे पर किसी हद तक राज़ी हो चुके हैं और अब तालिबान क्या वाकई इसे वोटों के ज़रिए से अपना इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। तालिबान की जानिब से इस हवाले से अभी तक कोई तस्दीक वगैरह सामने नहीं आई है। ताहम नाज़रीन एक और जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से वो ये है कि अमेरिका के जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने अशरफ गनी को फ़ोन किया है। अशरफ गनी को फ़ोन करके जो अमेरिका का मुजव्वज़ा पीस प्रोसेस या मनसूबा है उससे आगाही दी है और जो बड़ी ख़बर सामने आ रही है वो ये भी है कि अशरफ गनी को अमेरिका के सेक्रेटरी ख़ारजा ने यह कह दिया है
कि मई 2021 के शुरू में अमेरिका की मुकम्मल फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी। अब अगला काम काबुल हुकूमत का है, लिहाजा हम काबुल हुकूमत की मज़ीद हिमायत नहीं कर सकेंगे। लिहाजा काबुल हुकूमत इन 1.5-2 माह के अंदर अपने मामलात को ख़ुद देखे और हतमी नतीजे तक पहुँचे, जिसका मतलब ये है कि तालिबान को बड़ी फ़तह मिल गई है और अफ़गान तालिबान की बात तस्लीम कर ली गई है और अफ़गान तालिबान की जो धमकियाँ थी वो काम कर गई हैं और अब अमेरिका मई 2021 से अपनी फ़ौजें निकाल लेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो खबर जो तालिबान की वेबसाइट पर जारी हुई है उसमें कहा गया है कि ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 80 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 5 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं, जबकि दर्जनों अहलकार काबुल हुकूमत के तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। आगे बढ़ने काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम भारत और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि अमेरिका के जो नए सेक्रेटरी डिफेंस हैं या आप कह सकते हैं वजीर दिफा हैं, वो अगले हफ्ते भारत का दौरा कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम भारत का मशहूर अखबार है द प्रिंट, उसने खबर दी है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह रिपोर्ट दी है कि अगले हफ्ते अमेरिका के पहले दौरे पर जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो अमेरिका के जो नई हुकूमत आई है जो बाइडन की, उस हुकूमत में ये पहले बड़े शख्स हैं जो बाहर के किसी मुल्क के दौरे पर जा रहे हैं और वो भी भारत का दौरा है। इस हवाले से नाज़रीन काम भारतीय मीडिया बड़ा खुश है कि जनरल ऑस्टिन जो अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस हैं वो भारत आएंगे। पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ भारत की हिमायत की जाएगी और आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात से पाकिस्तान को डरना चाहिए और चाइना को भी ख़बरदार रहना चाहिए। लेकिन आज जो काम हम आपको अंदर की खबर देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि अमेरिका का मुतबादिल प्लान ये है कि अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकाल के पाकिस्तान और चाइना के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर के अंदर अमरीकी फ़ौजों को डिप्लॉय किया जाए, यहाँ पर अड्डे बनाए जाएँ। इसी हवाले से डिस्कशन के लिए अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस भारत का दौरा कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान को इस हवाले से आगाह रहना चाहिए, हसास रहना चाहिए, मुतनब्बे रहना चाहिए। आगे बढ़ने काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन काम एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि एक और सिख फार्मर्स प्रोटेस्टर्स ने अपनी जान ख़त्म कर दी है ख़ुदकुशी करके। 49 साला इनका ताल्लुक़ था हरियाणा से और इन्होंने भारत की मोदी हुकूमत के जो ज़ालिमाना कवानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज है उस वक्त उस मौके पर एहतजाज के दौरान ख़ुदकुशी की है। इतला सामने आ रही हैं कि अब तक 100 दिनों के दौरान 250 के लगभग किसान जाँ बहक हो चुके हैं, ख़ुदकुशियाँ कर चुके हैं और किसानों ने कहा है कि जब तक हमारे ख़िलाफ़ बनाए गए काले कवानीन मोदी वापस नहीं लेगा तब तक हम एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर जो सामने आ रही है वो भारत की रियासत गुजरात से है। एक आर्मी का हेलीकॉप्टर था जो हंगामी तौर पर जिसको लैंड करवाया गया है, जो अहमदाबाद जा रहा था और उसमें कई फ़ौजी अफसरान सवार थे, लेकिन खुफिया इतलात ये हैं कि ये फ़नी ख़राबी की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का शिकार हो सकता था, इसलिए वार्निंग देकर इस हेलीकॉप्टर को फौरी तौर पर उतार लिया गया है। आगे बढ़ने काम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम सऊदी अरब से है। सऊदी इत्तिहाद ने दावा किया है कि उनके मुल्क में 10 मज़ीद ड्रोन हमले हूसियों ने यमन से भेजे हैं जिन्हें फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा सऊदी इत्तिहाद ने आज बड़ा दावा किया है कि यमन के अंदर घुसकर सऊदी अरब के जंगी तैयारों ने बमबारी की है, जिसके नतीजे में दर्जनों हूसियों के कमांडर और जंगजू मारे गए हैं। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं सऊदी अरब से कि जो बाइडन की हुकूमत का इंसानी हकूक़ के हवाले से सऊदी अरब पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ तनकीद करने वाले जो सियासी मुखालिफिन जेलों के अंदर थे उन्हें अब रिहा किया जा रहा है खामोश तरीके से, और जो कैदी रिहा हो रहे हैं उन्हें ये वार्निंग दी गई है कि वो पब्लिक में आकर ये नहीं बताएंगे कि हमें कैसे रिहा किया गया है और क्यों रिहा किया गया है और जेल के अंदर हमारे साथ क्या कुछ किया गया है। अगर ये बातें होंगी तो फिर उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत ताहाल जो बाइडन की हुकूमत है उनके निशाने पर है और यमन जंग भी सऊदी अरब की तरफ मुंतकिल हो रही है। आगे बढ़ने का जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन और इसराइल से है। नाज़रीन काम फ़लस्तीन की 35 ऐसी ख़वातीन हैं जो इसराइली जेलों के अंदर हैं और उन पर तशद्दुद हो रहा है, जिनसी ज़्यादती का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यह खबर TRT जो तुर्की का मशहूर इदारा है उसने ब्रेक की है और उनका यह कहना है कि इन फ़लस्तीनी ख़वातीन को जेलों से रिहा करवाने के लिए आलम इस्लाम कोशिश करे। साथ साथ नाज़रीन काम गज़ा के अंदर है, वहाँ पर शिकार करने वाले 3 फ़लस्तीनियों को बम धमाके के अंदर उड़ा दिया गया है। इल्ज़ाम इसराइल पर है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों को गज़ा के अंदर फ़लस्तीन के अंदर टारगेट के ज़रिए से नेतन्याहू की हुकूमत इसराइली फ़ोर्सेस उड़ा रही है, ख़त्म कर रही है। लिहाजा आलम इस्लाम को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। आगे बढ़ने का जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ईरान से और अमरीका के और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम हसन रूहानी की जानिब से कहा गया है
कि ईरान जो डील है जोहरी उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है, लेकिन अमरीका हमारे साथ डील अगर करना चाहता है तो संजीदगी से करे, पाबंदियां हमारे ख़िलाफ़ ख़त्म की जाएं। साथ साथ नाज़िर जो ईरान के वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने धमकी दे दी है आज कि हीफ़ा और तिल अबीब हमारे निशाने पर हैं और किसी भी वक्त हम मिज़ाइल मार कर इसराइल के इन दो बड़े शहरों को तबाह कर सकते हैं। जबकि नेतन्याहू की हुकूमत जो बाइडन हुकूमत पर प्रेशर डाले हुए है कि ईरान के साथ जोहरी डील नहीं होनी चाहिए, ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। इसके अलावा नाज़िर यरूशलेम पोस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है कि बाइडन की हुकूमत ने B-52 जो बम्बार तैयारे हैं उन्हें ईरान के साथ मुल्हिका समंदरी बॉर्डर खलीज फ़ारस या खलीज अरबी के अंदर भेज दिया है, जिनकी परवाज़ें देखने में आ रही हैं, जो सिग्नल है इस बात का कि ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका और इसराइल कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। लेकिन माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि ईरान इसराइल के दरमियान और इसी तरह से ईरान अमरीका के दरमियान पस पर्दा अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा जंग या धमकियाँ महज आवाम को या दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। आगे बढ़ने का हम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम बर्मा से और लबनान से है। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है लबनान से कि वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इस कदर एहतजाज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है और माशी तौर पर हालात कशीदे हैं, दो वक्त खाने की रोटी नहीं है और बहुत ज़्यादा सड़कों पर इश्तियाल अंगेज़ी देखने में आ रही है। जिसके बाद जो वहाँ के मुंतखब जो जिनको आरसी तौर पर वज़ीर आज़म का ओहदा दिया गया था, उन्होंने मुस्ताफ़ी होने की धमकी दे दी है। लबनान के हालात ख़राब करने के पीछे इसराइल का, फ़रांस का और लबनान और के अंदर मौजूद ईरान नवाज जो हिज़्बुल्लाह तंजीम है इसका हाथ बताया जाता है। जबकि नाज़िर म्यांमार से, बर्मा से खबर सामने आ रही है कि मज़ीद दो जो लोग थे आंग सांग सूची की जमात के, उन्हें फ़ौज ने तशद्दुद करके मार डाला है। अब तक की इतलात ये हैं कि 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और 50 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो चुके हैं फ़ौज के मज़ालिम की वजह से, और सैकड़ों की तादाद में लोगों की गिरफ्तारियाँ जारी हैं और आज भी बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर एहतजाज देखने में आया है। आगे बढ़ने का हम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। नाज़िर काम एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि ट्रंप दौर में आला ओहदों पर फाइज रहने वाले एक शख्स को, ओहदेदार को, बड़ा ओहदा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रंप इंतज़ामिया के इस आला ओहदेदार पर इल्ज़ाम है कि वो कैपिटल हिल के अंदर कांग्रेस की बिल्डिंग पर हमला करवाने में मुलव्विस ठहरा है और ट्रंप की जमात के जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। और अब भी ख़तरा है अमेरिका के अंदर कि ट्रंप के हामी जो बाइडन की हुकूमत को गिराने के लिए हल्ला बोल सकते हैं, धावा बोल सकते हैं और किसी भी वक्त हालात कशीदा हो सकते हैं। एमरजेंसी है, फ़ौज की भारी नफरी मुख्तलिफ रियासतों के अंदर अमरीका के अंदर मुतय्यन की गई है। इसके अलावा नाज़िर काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि तंबाकू की वजह से अमरीका के अंदर साल 2020 में 5 लाख अमरीकन शहरी जाँ बहक हुए हैं, मारे गए हैं। और इसी तरह से कोरोना वबा की वजह से भी 5 लाख लोग मारे गए हैं। यानी 2020 में अमेरिका के अंदर तकरीबन 10 लाख लोग जाँ बहक हुए हैं। लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर अमेरिका को दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाकर पेश किया जाता है, जहाँ तक कि वहाँ पर जराइम सबसे ज़्यादा होते हैं। एक साल के अंदर 20,000 लोगों को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। तंबाकू, नशा, ये सब चीज़ें वहाँ पर आम हैं और इसी तरह से कोरोना वबा की वजह से भी लोग जाँ बहक हो रहे हैं। भारत नाज़िर काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट सुनिए मेरे आगे गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को ज़रूर फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।